अब हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है 11। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है हमको, अभी भी हम देख रहे हैं आंशिक भिन्न के रूप में इसको हल करना रहेगा, क्योंकि ये क्या दिया हुआ परिमेय फलन। ठीक है, तो हल करते हैं इसको। हम देख रहे हैं ऊपर 5x लिखा हुआ है, ठीक है, नीचे जो वैल्यू है, ठीक है, तो ये x प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स प्लस 1। ठीक है, तो क्वेश्चन ही लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4। फिर अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, ये लिखा 5x। ठीक है, नीचे की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर में चेंज कर देंगे। ठीक है, अब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में इसको हम तोड़ सकते हैं। तो ये लिखा 5x। ठीक है, और ये हो जाएगा x माइनस 1, वो x प्लस 1 दिए हुए, फिर ये हो जाएगा x माइनस 2 और ये हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, ऐसे दो तरीके से हम इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, ये हम देख रहे हैं किस प्रकार का फॉर्म दिख रहा है, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में। ठीक है, ये x माइनस ए, एक्स माइनस बी और x माइनस सी के फॉर्म में दिख रहा है। उस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा अपना 5x। ठीक है, ये हो जाएगा x x प्लस 1। ठीक है, फिर जाएगा x माइनस 2 और ये हो जाएगा क्या x प्लस 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a के बटे में, ठीक है, x माइनस 1, वो x प्लस 1 दिया है। ठीक है, फिर प्लस b के बटे में क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2, फिर प्लस c के बटे में क्या है, हम देख रहे हैं क्या, x प्लस 2। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, और इसका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम तो यही रहेगा। ठीक है, नीचे की वैल्यू कट जाएगी और इनका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इधर सॉल्व करते हैं इसको, क्या लिखते हैं इसको, ये क्या लिखा हुआ है 5x। ठीक है, इसके बटे में क्या लिखा हुआ है x प्लस 1 और x माइनस 2 और ये हो जाएगा क्या x प्लस 2। ठीक है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ a। ठीक है, जब मैं पूरे का एलसीएम लूंगा तो पूरे का एलसीएम क्या हो जाएगा, x माइनस 1, एक्स माइनस 2 और x प्लस 2। ये पूरा ही क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या x माइनस वो x प्लस 1, फिर आएगा x माइनस 2 और x प्लस 2। ठीक है, अब a के बटे में क्या है x प्लस 1, तो जब हम इसको x प्लस 1 से भाग देंगे तो x माइनस 2 और x प्लस 2 बच जाएगा। तो ये वैल्यू किसके गुणा में आ जाएगी, a के गुणा में। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे x माइनस 2। ठीक है, एक हो जाएगा क्या x प्लस 2, फिर b के नीचे जो है उससे भाग देंगे तो ये वैल्यू हट जाएगी और ये दोनों b के गुणा में आ जाएंगे। ठीक है, प्लस b के साथ क्या आ जाएगा x प्लस 1। ठीक है, और क्या आ जाएगा x प्लस 2 प्लस c। ठीक है, तो c के बटे में क्या मान दिया हुआ है x प्लस 2, एक्स प्लस 2 हट जाएगा, ये दोनों उसके गुणा में आ जाएंगे। तो हो जाएगा x प्लस 1 और क्या हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इसके हर में और इसके हर में एक जैसी संख्या है, तो इनको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो ये वैल्यूज क्या हो जाएगी, आपस में कट जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास मान क्या बच गया 5x के बराबर में ये वैल्यू। ठीक है, हम लिखेंगे 5x बराबर से, ठीक है, a x माइनस 2 एक्स प्लस 2, तो मैं इसको देख सकता हूँ x माइनस या a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, फिर b, तो इन दो का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो प्लस आ गया b के साथ
क्योंकि यहाँ क्या बन रही थी, आइडेंटिटी यहाँ बनने रही, तो हम गुणा कर देते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 2x और 3x प्लस, ठीक है, और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस सी के साथ क्या है x प्लस 1 और x माइनस 2, तो उनका भी गुणा कर देते। तो क्या लिखा हुआ है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर x का यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस का 2x और इसका गुणा करेंगे तो प्लस का 1x, माइनस 2x प्लस 1x क्या हो जाएगा माइनस x, और 1 का गुणा माइनस 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 2, ठीक है। तो आपने हल किया तो ऐसा मिला। अब हम क्या करेंगे, ए का अंदर गुणा बी का यहाँ और सी का यहाँ, तीनों का गुणा कर देते हैं। ये क्या लिखा हुआ 5x इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4a प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर ये हो जाएगा क्या प्लस का 3bx, फिर हो जाएगा प्लस का 2b प्लस सी एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या माइनस का सी एक्स, फिर हो जाएगा माइनस का 2c, ठीक है। ये वैल्यू हमको अब मिल गई। अब हम क्या करेंगे, बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में, ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स और अचर पदों के गुणांकों की क्या करेंगे तुलना करेंगे, ठीक है। इससे हमको क्या होगा, ए बी और सी की क्या मिल जाएंगे मान मिल जाएंगे। देखिए एक्स स्क्वायर वाले इधर कोई पद है नहीं, ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ 0, इधर है तो इधर जो है एक्स स्क्वायर के साथ उनको लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ ए है प्लस एक्स स्क्वायर के साथ बी है और एक्स स्क्वायर के साथ क्या सी है, तो प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब हम दूसरा देख रहे हैं एक्स के साथ क्या क्या है, ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं एक्स के साथ क्या है 5, तो ये लिखा मैंने क्या 5 इक्वल्स टू, यहाँ एक्स के साथ क्या है 3b, ये लिखा कितना 3b, फिर क्योंकि यहाँ एक्स के साथ कुछ भी नहीं है ए में, ठीक है, और एक्स का यहाँ गुणांक क्या है माइनस से, ठीक है। मैं देख रहा हूँ एक्स स्क्वायर के गुणांक हो गए, एक्स के गुणांक हो गए, अब हमारे पास क्या बच गया अचर पद, तो अचर पद इधर क्या है 0 है, इधर तो कोई सा भी अचर पद नहीं, यहाँ क्या है -4 है, ठीक है, फिर यहाँ कितना दिया हुआ है प्लस का 2b, ठीक है, और ये क्या हो गया माइनस का 2 से, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ से पहले समीकरण और तीसरे समीकरण को अगर हम ध्यान से देखें तो किसी एक वैल्यू को एक जैसा बना लेते हैं, ठीक है, किन्हीं दो को हम जोड़ घटा लेते हैं। अगर मैं क्या करता हूँ इसमें 4 का गुणा कर देता हूँ, ठीक है, और फिर ऊपर और पहले और तीसरे समीकरण को अगर मैं जोड़ दूंगा, ठीक है, तो यहाँ से मेरा 4 हट जाएगा, ठीक है, मैं इसमें किसका गुणा करता हूँ 4 का गुणा कर लेता हूँ, ठीक है, 4 का गुणा करने पर क्या मिलेगा देखते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है, 4 का यहाँ गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा 4a, ठीक है, और 4 का यहाँ गुणा होगा 4b, ठीक है, और ये हो जाएगा कितना 4c, ठीक है। इनको हम क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो जोड़ने पर ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4b और 2b कितना 6b, और ये दोनों कितने हो जाएंगे माइनस प्लस 2c, ठीक है, तो 6b प्लस 2c बराबर से कितना मिल रहा है हमको 0, ठीक है। तो अब ये जो हमारा समीकरण 2 है, ठीक है, और जो समीकरण अभी नया बना कौन सा 4 है, ठीक है। अब हम इनको हल कर लेते हैं, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ अब समीकरण बी में 2 का गुणा कर देता हूँ, ठीक है, जैसे ही मैं समीकरण बी में 2 का गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 5 2 10, ठीक है, 10 इक्वल्स टू 3 2 6 6b माइनस 2c, ठीक है, और नीचे मैं देख रहा हूँ कितना है 0 बराबर से 6b, ठीक है, और ये हो जाएगा क्या प्लस का 2c, ठीक है, इनको हम जोड़ लेते हैं तो जोड़ने से ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, ये 6b और 6b कितना हो जाएंगे 12b, ठीक है, और इधर कितना दिया 10, ठीक है, तो 12 जो ये गुणा में है इसको यहाँ ला लूंगा भाग में, तो 10/12 बराबर से b, तो जब मैं काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा भाग देने पर 5/6, ठीक है, तो b का मान मुझको कितना मिल गया 5/6, ठीक है, वो मान हम किसी एक समीकरण में रख देते समीकरण 2 में, ठीक है।
मैंने क्या किया, b की जगह कितना रख दिया 5/6, इधर 5 पहले से है, ये कितना हो गया 3 गुणित 5/6, ठीक है, माइनस c, मैं देख रहा हूँ 3 से भाग चले जाएगा 2 बार में, ठीक है, तो ये कितना हो गया 5/2, इस मान को इधर ला लूंगा, तो ये कितना है 5 माइनस 5/2, ठीक है। एक काम करते हैं, c को इधर ले जाते हैं और 5 को इधर ला लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, c इस तरफ आएगा, ये हो जाएगा 5/2 माइनस 5, ठीक है। तो इसको हम हल कैसे करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, 5 दूनी 10, ठीक है, हो जाएगा 5 माइनस 10/2, ठीक है। घटाने पर हमको कितना मिलेगा, माइनस का 5/2, ठीक है। तो सी का मान कितना आ गया, -5/2, बी का मान 5/6, ठीक है। अब बचा हमारा किसका मान, ए का मान, ठीक है। तो हम यहाँ ए और बी दोनों के मान रख देते हैं, ठीक है। तो उससे हमको क्या मिल जाएगा, वो बी और सी दोनों के मान रख देते हैं, तो उससे हमको क्या मिल जाएगा, ए का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मान आया हमारा सी का -5/2, ठीक है। ये मान मिला है हमको किसका, बी का, कितना 5/6। इन मानों को हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 0 बराबर से ए प्लस बी, तो बी की जगह क्या लिखूंगा 5/6, ठीक है। ये कितना है, सी -5/2, ठीक है। मैं इन दोनों पदों को उस तरफ ले जाकर क्या करूंगा, हल करूंगा दूसरी तरफ। तो ये -5/2 धन का हो जाएगा और ये 5/6 ऋण का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/2 धनात्मक, ये जाकर इधर क्या हो जाएगा ऋणात्मक, बराबर से ए, ठीक है। इनको घटाऊंगा तो ये कितना मिलेगा, दोनों का तो पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ भी 3 का गुणा कर दूं, नीचे भी 3 का, तो दोनों के क्या डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 5×3 = 15, 3 दूनी 6, ठीक है, -5 कितना 6, घटाने पर मुझको कितना मिलेगा, बटे में आ जाएगा कितना 6, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 15 माइनस 5 10, ठीक है। भाग दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 5 बार में और 2 से कितने बार में, 3 में। तो ए का मान मुझको कितना मिलेगा 5/3, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया ए बी बी और ये सी, ठीक है। अब हम इन सब मान का क्या करेंगे, यूज करते हैं कहाँ पर, जो इसके पहले हमने लिखा हुआ था उसमें यूज करते हैं, ठीक है। जो हमने फॉर्म बनाया था, क्या बनाया था, देखिए हमने क्या बनाया था, पर लिख देता हूँ, काम करते हैं, यही लिखता हूँ, और इंटीग्रेशन किसका, ए का, ए के बटे में क्या लिखना था, x+1, ठीक है, dx प्लस, ठीक है, फिर b के बटे में x-2, ठीक है, dx प्लस c, ठीक है, c के बटे में x+2, ठीक है, dx। यहाँ हमको ए बी सी के क्या रख देने, मान रख देने, ठीक है। तो देखो ए का मान कितना दिया 5/3, तो ये तो बाहर हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन किसका करना है, 1/x+1 का, ठीक है, प्लस ये तो हमने किसका मान रखा, ए का। अब बी का मान कितना है 5/6, तो उसको भी हम बाहर ही लिख देंगे, ठीक है। 1/, कितना हो जाएगा x-2, ठीक है। क्योंकि हम ऊपर भी रखते थे, तो ऊपर रखने के बाद भी हम इसको क्या करते हैं, बाहर ही करते हैं, क्योंकि ये अचर पद है, ठीक है। इसको हम बाहर कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, ठीक है। फिर ये लिखा dx प्लस, ये लिखा क्या c, तो c का मान कितना है -5/2, तो यहाँ से हटा देते हैं -5/2, ठीक है। और ये क्या दिया हुआ है, 1 के बटे में x+2, dx। तो हम देख रहे हैं 1 के अपॉन में x, 1 के अपॉन में x, 1 के अपॉन में x, तो ये सब किस में बदल जाएंगे, log x में, ठीक है।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/3, ठीक है, हो जाएगा क्या, लॉग मोड में x+1, ठीक है, फिर प्लस 5/6 लॉग मोड में x-2, ठीक है, और ये हो जाएगा क्या, -5/2 लॉग मोड में x+2, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा।